गुड मॉर्निंग डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मम्प्स। टॉपिक पे पढ़ने से पहले डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एंड डियर फ्रेंड्स, जो भी फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एमसीक्यू रिलेटेड टू मम्प्स। आज दोस्तों मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है। मैंने एमसीक्यू की जगह पूरा टॉपिक कवर कराने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपको ऑल ओवर की पॉइंट डाटा इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट अपना की पॉइंट डाटा रहेगा दोस्तों मम्प्स। तो मम्प्स होता क्या है? तो मम्प्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस। किस टाइप का होता है? डीएनए वायरस होता है या आरएनए वायरस? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। पॉजिटिव एजेंट काफी बार पूछा जाता है मम्प्स का। मम्प्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वो पैरामिक्सो वायरस होता है। और किस टाइप का वायरस होता है? ये आरएनए वायरस होता है। सेकंड जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सेकंड लाइन है, मम्प्स इफेक्ट द सलाइवरी ग्लैंड। क्या करता है? ये फर्स्ट इंडिकेटर है। मम्प्स होता है वो सलाइवरी ग्लैंड को क्या करता है? इफेक्ट करता है। और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। पैरोटिड ग्लैंड बोथ या वन दोनों को इफेक्ट कर सकता है। और कंडीशन कौन सी डेवलप हो जाती है? पेरोटोटाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। नेक्स्ट की पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन निकला हुआ है। मम्प्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 टू 21 डेज होता है। क्लियर है? अगर रेंज में पूछे आपको ध्यान रखना है 14 टू 21 डेज। एंड पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए देन ध्यान रखना 18 डेज। नेक्स्ट है दोस्तों मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोटी का मतलब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर मैंने 2 वर्ड डाले हैं यहाँ पे, डायरेक्ट एंड एयर ड्रॉपलेट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, एयर ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, मतलब रेस्पिरेटरी वाली बात बोल रहा हूं यहाँ पे। एयर ड्रॉपलेट मीन ड्रॉपलेट इंफेक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में कई बार पूछा जाता है कि आपको क्या करना है एज ए स्टाफ नर्स। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया है, इन दिस कंडीशन रेस्पिरेशन प्रिकॉशन आर इंडिकेटेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के चांस होता है उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी आइसोलेशन है वो अपने मेंटेन रखते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन वोमिटस बाय कंटामिनेटेड सलाइवा। जो पर्सन मम्प्स से सफर कर रहा है उस पर्सन की सलाइवा अगर किसी भी पर्टिकुलर वोमिटस से टच हो जाती है, वो अपने यूज करते हैं, तो अपने भी क्या होता है? ट्रांसफर होने के चांस है वो रहते हैं। तो ये अपने पढ़ा है मम्प्स क्या पढ़ा है? पॉजिटिव एजेंट पढ़ा है पैरामिक्सो वायरस होता है। मोस्ट कॉमन फर्स्ट इंडिकेटर होता है सलाइवरी ग्लैंड को डिफेक्ट करता है। अगर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी आपको पता है दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबमैंडिबुलर होती है। अगर वहां पे आपसे ऑप्शन में आए तो क्या ध्यान रखना है? पैरोटिड ग्लैंड को। और क्या करता है? कॉम्प्लिकेशन क्या आता है इसका? पैरोटोटाइटिस कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड पड़ा अपने 14 टू 21 डेज। एवरेज की रेंज बताइए मैंने। और पर्टिकुलर पूछे आपसे, एक ही ऑप्शन में रहे कि 16 डेज, 18 डेज, 20 डेज, राइट आंसर क्या जाएगा? 18। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर बात करें सिंपल सा है, डायरेक्ट एंड एयर ड्रॉपलेट एंड कंटामिनेटेड सलाइवा। नेक्स्ट की पॉइंट है दोस्तों साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम से जो पहला मैंने येलो कलर का की पॉइंट बना रखा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। साइन एंड सिम्टम की बात करें रिलेटेड टू मम्प्स, पेन एंड स्वेलिंग इन बोथ पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? पैरोटिड ग्लैंड आपको पता है कहां पे होती है? ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो पेन एंड स्वेलिंग इन बोथ पैरोटिड ग्लैंड। फर्स्ट इंडिकेशन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडिकेशन, फर्स्ट साइंस क्या अपीयर होता है मम्प्स के अंदर, ध्यान रखना पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या आती है? स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड या पेन इन पैरोटिड ग्लैंड। इट कोज पेन इन ईयर। ओटाइटिस मीडिया होने के चांस होते हैं बाद में कॉम्प्लिकेशन के अंदर। एंड फीवर भी पेशेंट को आता है। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। और इसके अलावा देखें तो हेडेक भी पेशेंट के होता है। मेस्टिगेशन, कोई भी फूड माउथ के अंदर ले लेता है, उसको चबाने में उसको क्या रहती है? पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या जाएगा? पेन एंड स्वेलिंग इन बोथ पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट है दोस्तों
कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन के अंदर काफी बार क्वेश्चन निकला हुआ है। 3 कॉम्प्लिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, इनको याद रख लेना। अगर यहां से क्वेश्चन निकलता है तो आपका डेफिनेटली राइट होगा। मेल के अंदर देखें तो मेल के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मेल, देन ध्यान रखना ओर्चाइटिस। ओर्चाइटिस क्या होता है दोस्तों? टेस्टिस इन्फ्लामेशन, और टेस्टिस इन्फ्लामेशन ओर्चाइटिस की कंडीशन डेवलप होने की वजह से क्या डेवलप हो जाता है? स्टेरिलिटी कंडीशन है वो मेल के अंदर देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ लिया कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन फीमेल, देन ध्यान रखना दोस्तों ओवराइटिस। ओवराइटिस का मतलब ओवरी इन्फ्लामेशन है वो यहां पे देखने को मिलता है। द नेक्स्ट थर्ड वन है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन, देन आपका राइट आंसर जाएगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्लियर है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मेल ओर्चाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन फीमेल ओवराइटिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन, द राइट आंसर जाएगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। इसके अलावा देखें तो टाइटिस मीडिया मिडल ईयर का इंफेक्शन हो जाता है। मायोकार्डाइटिस जो हार्ट की मिडल लेयर्स होती है, आपको हार्ट की 3 लेयर पता आपने, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, तो मिडल लेयर होती है उसका इंफेक्शन हो जाता है। पेनक्राइटिस का मतलब पेनक्रियाटिक ग्लैंड का इंफेक्शन हो जाता है। थायरोडाइटिस का मतलब थायराइड ग्लैंड का इंफेक्शन हो जाता है। इनके अलावा देखें तो अपने यहाँ पे जॉइंट का भी इंफेक्शन देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस भी यहाँ पे पेशेंट के देखने को मिल सकता है इन लेट स्टेज। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिवेंशन। अगर किसी के मम्प्स ना हो इसके लिए अपने क्या करें, अगर किसी के हो जाता है तो क्या करें? तो प्रिवेंशन के अंदर देखें तो सबसे पहले तो आइसोलेशन करेंगे। जो भी मम्प्स वाला पेशेंट है उसको आइसोलेट, अलग रूम के अंदर आइसोलेट करेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट आइसोलेशन एंड रेस्पिरेटरी आइसोलेशन है। एंट्रिक आइसोलेशन यहाँ पे करते हैं और रेस्पिरेटरी आइसोलेशन है वो करते हैं। मोस्टली किस टाइप का आइसोलेशन करते हैं यहाँ पे? रेस्पिरेटरी। डिसइंफेक्टेड ऑफ आर्टिकल, जितने भी आपने देखा कि सलाइवा पेशेंट के फोमिटस उनके टच में आ जाती है, अगर अदर पर्सन उसको टच कर रहा है मतलब उससे कुछ यूज कर लेता है तो उनके होने के चांस रहते हैं, तो डिसइंफेक्टेड ऑफ आर्टिकल करते हैं अपने। वैक्सीन देते हैं दोस्तों, यहाँ पे वैक्सीन के ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.5 ml देते हैं, सबकुटेनियस देते हैं प्रिवेंशन करने के लिए। कब देते हैं? 15 to 18 मंथ के ऊपर देते हैं। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। एंड इसके अलावा देखें तो अपने क्या कर सकते हैं? गिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट टू पेशेंट को अपने यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। जो पर्सन मम्स से सफर कर रहा है, उनको फीवर आ रही है तो एंटीपायरेटिक देंगे, हेडेक हो रहा है तो हेडेक को रिलीव करने के देंगे। अगर अदर सिम्टम आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड अपने क्या करेंगे? यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो प्रेस्क्राइब करेंगे। दोस्तों वीडियो छोटा जरूर बनाया ताकि आप चलते फिरते कहीं पे भी देख सकते हो, लेकिन अगर मम्स से क्वेश्चन आएगा वो इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।